अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। गुज़िश्ता एक साल से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का खेल जारी है, लेकिन मुज़ाकरात में किस मुद्दे पर बात होगी इसका इल्म शायद दोनों फरीकैन को नहीं हो सकता। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात का मुद्दा सामने आ गया है और ये अडियाला जेल में मुलाकात से मुताल्लिक हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस बार अपोजिशन ने हुकूमत को एक नए मिसाक़े जमहूरियत की पेशकश की है, जिसका मकसद मुल्क में एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन के मातहत साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद करवाना है। क्या इस पर पेशरफ्त मुमकिन है या नहीं, या एक दीवाने का ख्वाब है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से नए मिसाक़े जमहूरियत की पेशकश यकीनन हुकूमत के लिए किसी गनीमत से कम नहीं है, क्योंकि हुकूमती दावों के बरक्स मईशत का जो हाल है वो कुछ अच्छा नहीं है, और जिसका एतराफ खुद हुकूमती शख्सियात अब कर रही हैं। खुद वजीर खजाना इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि मुल्क में साजगार कारोबारी माहौल ना होने की वजह से बैनुल-अक़वामी फर्म्स कारोबार बंद करके जा रही हैं। मुल्क में सरमायाकारी की सूरत हाल का अंदाजा भी इस बात से लगा लें कि वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का कहना है कि बैरूनी सरमायाकारी आने में अगले 5 से 10 साल दरकार होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बरामदात के लिहाज से पाकिस्तान का मवाजना अगर दीगर ममालिक से किया जाए तो हम बहुत पीछे हैं। इस पर हुकूमती संजीदगी का आलम यह है कि बरामदात में इजाफे के लिए जो कमेटी बनाई गई उसकी सरबराही इसहाक डार साहब को सौंप दी गई है, जिनका बतौर वजीर खजाना बरामदात का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। बाकी माशी तरक्की का पोल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने खोल दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हुकूमती अहदाफ के बरक्स रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत हुकूमती तखमीने से कम रहेगी। दिन ब दिन बढ़ती इसी माशी बदहाली के बायस मुल्क में इस वक्त वंडर बॉय की बातें चल रही हैं, क्योंकि खबर रखने वालों का कहना है कि मुक्तदरा हुकूमती माशी पॉलिसियों से ज्यादा खुश नहीं है और मईशत में बेहतरी लाने के लिए स्पीड के बजाय किसी अजूबे या तिलिस्माती शख्सियत की अब तलाश है। इन हालात में हुकूमत को बिना किसी हीलो हुज्जत ऑपोजिशन की इस पेशकश को कबूल करते हुए बामकसद मुज़ाकरात का आगाज कर देना चाहिए, क्योंकि एक जानिब तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर चुकी है तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने भी सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से मौलाना का कहना है कि मौजूदा हालात में पीटीआई सामने आए या ना आए, जेयूआई जरूर सामने आएगी, तो गवर्नमेंट के लिए अब एक के बजाय 2 फ्रंट्स खुल सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉइंट ऑपोजिशन के साथ बैठकर और खास तौर पे पीटीआई के साथ बैठकर कुछ बातचीत या मुज़ाकरात के लिए सामने नहीं आती। कि कुछ इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमें इन इश्यूज पर बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाए नईम हैदर पंजोता साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मरकजी तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम के असलम गौरी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। कुछ ही देर में आमना हसन शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मैं असलम गौरी साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर एक तो पहले 2 बातें, जो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग सड़कों पर आएंगे, जो मौलाना ने कहा है कि कोई आए ना आए लेकिन हम सड़कों पर आएंगे, तो क्या कोई जो मैंने शुरू में बात की कि मुज़ाकरात के मुद्दे पर कंफ्यूजन है, मुद्दा सर क्या होगा? और दूसरा ये कहना कि सर पीटीआई आए ना आए हम आएंगे, आपको नहीं लगता कि पीटीआई तो सर आ चुकी है, इनके जो चीफ मिनिस्टर है केपीके के वो बाकायदा स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर चुके हैं? बहुत शुक्रिया आपका। हमने तो जी जिस वक्त फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए उसी दिन से ऐवान नई मैदान के नाम से अपनी तहरीक का आगाज कर दिया था। उस तहरीक में हमने पूरे मुल्क में जलसे जुलूस और जनाब एहतजाजी रैलियां और मिलियन मार्चेस किए थे और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों में वो हुए थे। उसके बाद हमने सेकंड अभी सेशन उनका शुरू किया था मौलाना साहब ने पिछले 10-12 दिन पहले कराची से, और आपने देखा कराची, लाड़काना, सक्खर, इस तरह खानपुर और फिर मुल्तान और 2 दिन पहले लाहौर, और फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए पिंडी, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में से उन्होंने खिताब करते हुए अपने कारकुनों को मोटिवेट किया है, तैयार किया है, उनको बताया गया है हुकूमत की क्या क्या पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से हमें एहतजाज के लिए बाहर निकलना होगा। तो जो एहतजाज के तरीकेकार होते हैं वो यही होते हैं। हमने तो आपको याद होगा पिछली हुकूमत के खिलाफ जब एहतजाज किया था 14 से 15 मिलियन मार्चेस पहले किए थे, अपने कारकुन को तैयार किया था। जिसको आप ला रहे हैं, रोड पे ला रहे हैं, उसको पहले बता रहे हैं कि इसके मसाइल क्या है जिसकी वजह से हम ला रहे हैं। तो इस वक्त सूरत-ए-हाल तो इंतहाई गंभीर है। जो इस वक्त सबसे अहम मसला है वो मसला है कि हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। हुकूमत अवामी मैंडेट ना होने की वजह से हुकूमत दिन ब दिन नाकामियों की तरफ बढ़ रही है और हुकूमत को अवाम की कोई परवाह है ही नहीं। आप जहां देख लें, पूरे मुल्क में जहां देख लें, हुक्मरानों ने हाथों में छुरियां पकड़ी और अवाम को ज़िबा कर रहे हैं। कहीं ट्रैफिक कवानीन के नाम पर, कहीं तजावजात के नाम पर, कहीं किसी और सिलसिले में, सब यही सूरत हर जगह है।
अमन अमान की सूरत डे बाय डे बदतर होती जा रही है। हाँ, तो ये सारे इश्यूज है जिनकी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि, लेकिन सर आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मूवमेंट है, उसके हवाले से मैं बात करती हूँ। मैं थोड़ा इसी पे पहले पंचोता साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ कि मौलाना का सर ये कहना कि पीटीआई करे ना करे हम करेंगे, कहीं आप लोगों की स्ट्रीट मूवमेंट की का जो इम्पैक्ट है, इसका मतलब है कि शायद नहीं महसूस करी दीगर अपोजिशन की जमातें, जिसकी वजह से उनको ये कहना पड़ा कि आप ना भी करें तो हम करेंगे। नहीं, देखें जो फस्तायत पीटीआई के साथ हुई 2.5 सालों के साथ, वो मौलाना साहब की जमात के साथ तो नहीं हुई। मैंडेट जिस तरह पीटीआई का लूटा गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी सीटें जो हैं चुराई गई हैं, जो ट्राइब्यूनल्स के अंदर हम गए हुए हैं, तो ये तो सारा कुछ जो है वो हमारे साथ ही होता रहा है, जिसकी वाज़ेह गवाही पूरी कौम दे रही है, पूरी दुनिया के सामने ये मामला है। तो हम देखें जदोजहद करें पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, जिसके लिए हमारी जदोजहद जो है वो जारी है। पीएम के रहनुमा कह रहे थे जी कि आप 8 फरवरी की कॉल वापस लें, नासिर हुसैन शाह साहब भी उधर कह रहे थे क्या वापस ले लें जी 8 फरवरी की कॉल। भाई क्यों वापस ले लें, आप हमें मैंडेट वापस कर दें, बुनियादी इंसानी हकूक तमाम बहाल कर दें तो कॉल वापस हो जाएगी। ये तो सिंपल फार्मूला है ना। और अगर आप किसी के घर में डाका मारेंगे, चोरी करेंगे या किसी की गाड़ी छीनेंगे और आप कहेंगे कि वो उसको परसू भी ना करे, वो छोड़ दे। मुझे आप लोगों की इस बात के बाद ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक तरफ आप लोगों की ये गुफ्तगू, आप कह रहे हैं इन्होंने डाका मारा है, ये चोर है, इनके साथ हम कैसे कुछ बात करें। दूसरी तरफ आपके चेयरमैन जो है वो आके कहते हैं मिसाके जमहूरियत कर लें। किसके साथ करेंगे मिसाके जमहूरियत अगर इनको चोर और डाकू समझते हैं? नहीं, देखें मामला ये है कि जमहूरियत के अंदर यही है कि अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। ठीक है जी, तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर हैं, पाकिस्तान की मईशत भी ठीक होगी, पाकिस्तान के अंदर हर चीज के तकद्दस भी उसका ख्याल रखा जाएगा। ये मामला इस तरीके से आप देखें ना, आप ये कहें कि जमहूरियत मिसाक जमहूरियत कर लें, मैंडेट छीना रहे, रूल ऑफ लॉ ना हो, तो वो कैसी मिसाक है जमहूरियत? नहीं तो ये देखे ना, ये जो बयान है ये हमने तो नहीं दिया ना, आपके चेयरमैन की तरफ से आया, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया। तो ये लोग तो बैठे हुए हैं, ये अपने आप को लेजिटिमेट नहीं कहते, ये नहीं कहते कि हमारा जो मैंडेट है वो चोरी का है, तो फिर ये ऑफर करने की क्या जरूरत थी या क्या मतलब है? नहीं, आप आ गई हैं, आ गई हैं। इन्होंने इतनी एक बात की कि मैं आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया कि बड़ी मासूमियत से इन्होंने कहा कि आप किसी घर में चोरी करें तो कितनी तकलीफ होगी, कुछ तो होगा। अच्छा, चोरी करने पे तकलीफ होगी, किसी के घर को तोड़ने पे, आग लगाने पे, राख कर देने पे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है। बिल्कुल हमारे घरों को भी बिल्कुल आग लगाई गई, हमारे घरों में घुस गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, आग लगाई। आप पाकिस्तान मेरी बारी पे, अपनी बारी पे चले बात पूरी आपने उसको शो को शो रहने देना, चलाए नहीं ना। नहीं चले हम देखें, सिंपल बात यह है ना कि आपने हमला किया, नैब के ऊपर पथराव किया, साथ पत्थर लेकर आई मरीम नवाज से, फिर पेशी पे बुलाया था। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो पाकिस्तान नहीं था। ठीक है, आपने इदारों के ऊपर हमला किया। अच्छा, लेकिन क्योंकि आप थोड़ा सा लेट आई हैं, हमने जो इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट रखा सामने में, मईशत की जो मोडालिटीज है उनकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, आपके अपने सीनियर वुज़रा अब इस बात का इतराफ कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। आई एम श्योर के जो माशी मामला हैं वो बहुत अच्छे नहीं जा रहे, बहुत सारी चीजें स्लिप हो रही हैं गवर्नमेंट के हाथों से व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, डिस्पाइट द टॉल क्लेम्स। वो ऐसे में अगर अपोजिशन का एक इत्तेहाद कहे मुज़ाकरात कर लें, जो कि वो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, दूसरा ये कहे मिसाक जमहूरियत कर लें, इसको गनीमत जाने, ये एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप 3 कदम आगे बढ़ाएं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, आपने कहा गनीमत जाने। पहली बात है, गनीमत तो ऐसा कोई शख्स जाने जिसकी कोई मजबूरी हो। कोई मजबूरी नहीं, हमारी तो कोई मजबूरी है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उससे अगली बात, हम बिल्कुल चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मजबूरी में नहीं चाहते, इसलिए चाहते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की सलामती ज्यादा जरूरी है, इंस्टीट्यूशंस का जो तकद्दुस है वो जरूरी है, और हम समझते हैं कि पार्लियामान का तकद्दुस बहाल रखने के लिए बहुत अहम है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों बड़े लेजिटिमेट तरीके से, बड़े सिविल तरीके से बातचीत करें, इश्यूज पे बात करें, कंसर्न्स अपने एक दूसरे के साथ एड्रेस करें। और एक बार नहीं, हमारी सीनियर लीडरशिप का हर शख्स, वो अता तारर साहब हो, वो एहसन इकबाल साहब हो, वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, हमेशा इनको कहते रहे कि हम वेलकम करते हैं अगर आपका कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, अगर आपका कोई पॉजिटिव इनपुट है। मुझे अभी तक याद है अली अमीन गंडापुर साहब को अता तारर ने कहा था कि अगर आप किताबें लेके पेशावर से इस्लामाबाद आएंगे, एजुकेशन पे या इस तरह की चीजों पे बात करने आएंगे तो मैं ओपन आर्म से आपका इस्तकबाल करूंगा, लेकिन अगर बंदूकें लेके आएंगे जो इनका काम है तो फिर तो इनके चीफ मिनिस्टर का भी खालिद नए का नाम नॉमिनेट हुआ था तो बंदूकें आपके लोगों ने निकाल ली थी। हमने तो कोई कॉन्फ्रेंसेस की एक सीरीज है सुहेल आफरीदी के खिलाफ, जैसे उनका नाम आया था सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो देखिए हर किसी का हक है, अता तारर साहब ने की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हर किसी का हक है ना। अगर आज
वो एक वजीर what I'm trying to say is कि आप लोग माहौल नहीं बनाते ना, आप लोग टारगेट करते हैं। Let me elaborate this a little bit. आप अगर एक शख्स को एक पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है एक सूबे के वजीर आला, तो वो फेडरेशन को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसी भी पार्टी से, किसी भी सूबे का वजीर आला है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हर पार्टी को, ना कि सिर्फ पार्टी को, हर शहरी को ये हक है कि वो उसके क्रेडेंशियल्स पे बात कर सके। तो उसके क्रेडेंशियल्स पे बात करने का ये तुम हरगिज मतलब नहीं है कि हमने किसी के ऊपर हमला कर दिया। मेरा फिर वही पॉइंट आ जाता है ना, कुछ चीजें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट को करनी होती हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या हो, मुझे ये बताएं। इमरान खान साहब ने 4 साल में ऐसा किया? हमारा वजीर आजम खुद चल के इनके ऑपोजिशन लीडर के पास जाता है, उनको गले से लगाता है, उनको कहता है जी हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर तो नया ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट हुआ होता है, उसको उसके कागज साइन कराने में कितनी देर लग गई? वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट करवाने में। सी बात है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स नहीं थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जितना लिंगर ऑन किया गया उसमें मैल इंटेंट नजर आता था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे कि ये लिंगर ऑन नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। ये प्राइम मिनिस्टर के दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि जो इनकी बात होती है उसके ऊपर आप कहती हैं ज्यादती है, अपनी बात होती है तो आप कहती हैं तो राइट होता है ना किसी भी पाकिस्तानी का। राइट्स इनके भी बहुत है। ज्यादतियां गिननी शुरू हो जाएंगे तो इनकी ज्यादतियां गिनते गिनते आपके पूरे हफ्ते के शो खत्म हो जाएंगे, ज्यादतियां खत्म नहीं होंगी। ब्रेक से वापस आके गिनवाते हैं इनकी ज्यादतियां भी गिनवाते हैं। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हम कर रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, मुज़ाकरात की, असलम गौरी साहब थोड़ा सा इसके ऊपर भी सर अपनी राय दीजिएगा कि एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड्स, गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन भी, अगर फेयर एनालिसिस किया जाए तो एक दूसरे का ब्लफ कॉल कर रही हैं। ऑपोजिशन कहती है मुज़ाकरात करने, जब लगता है गवर्नमेंट शायद वेलकम कर लेगी तो बैक ट्रैक कर जाती है। गवर्नमेंट का भी सर इसी तरह का मामला है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आती है मुज़ाकरात कर ले, जब ये लोग वेलकम करते हैं गवर्नमेंट पीछे हट जाती है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन, आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि ये पार्टियां दोनों, जिसमें आप भी शामिल हैं ऑपोजिशन के अंदर, आप लोग मुज़ाकरात की एक मेज पर बैठ सकते हैं? असल में बदकिस्मती है कि दोनों तरफ संजीदगी का फुकदान है, दोनों तरफ संजीदगी नजर नहीं आ रही है। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि सिर्फ पीटीआई को ही पूरे मुल्क में तकलीफ हुई है, किसी और के दर्द नहीं है। अब जब अपोजिशन इस तरह की बात करेगी तो फिर कैसे बाकियों को साथ लेके चलेगी? पीटीआई के दिमाग में अभी तक ये खन्नास है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है इस मुल्क में, और इसी खन्नास ने उनको यहाँ तक पहुंचा दिया है कि अपने इस वक्त हरियाणा के दरवाजे में 10,000 आदमी भी इनसे इकट्ठा नहीं होता। जबकि हुकूमत की बात यह है कि मुल्क को, हुकूमत दिन ब दिन डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं, मुल्क की माशी हालत खराब हो रही है, मुल्क के अमन अमान तबाह हो गया है, मुल्क में लोग अफरा तफरी का शिकार हैं, लोग परेशान हैं, मुल्क छोट छोट भाग रहे हैं। आप जाके देखें, एयरलाइनें देखें कैसे भर भर मुल्क से बाहर भाग रही हैं, यूनिवर्सिटी में जाके देखें बच्चे कैसे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये समझते हैं रात को टीवी के 1 घंटे के प्रोग्राम में बैठ के हम मुल्क के मसले हल कर देंगे। मुल्क किसी और तरफ जा रहा है। मेरी पे छोटी सी गुजारिश ये ना कि आप कह रहे हैं मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, आप लोग सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं, पीटीआई सड़कों पर निकलने की बात कर रही है, इससे तो अफरा तफरी बढ़ेगी सर, कम तो नहीं होगी। देखिए, इनको दुरुस्त करने का यही एक तरीका है ना, और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में तो खन्नास है। ये तो ये कहते हैं कि सब ठीक है ना, ये तो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि सावन का अंधा हरा हरा ही नजर आ रहा है, इसका तो वो हालत है हुकूमत की। नहीं सर, मानने लगे, मैंने भी इब्तिदाइये में बताया। आवाम क्या चाहते हैं, जब लाखों लोग रोडों पे आएंगे तो फिर इनका दिमाग ठीक होगा ना, फिर इनको नजर आएगा कि मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। अभी तो इनको अपने आप तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। लोगों को सड़कों पर निकालने के ऊपर भी जो इस हुकूमत का रवैया है, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो जो हमने देखा है, कंटेनर लग जाते हैं, अब आंसू गैस के शेल निकल आते हैं, कैसे लोग निकलेंगे? कंटेनर इनके लिए तो नहीं लगते, कंटेनर तो आवाम को इनसे बचाने के लिए लगते हैं। नहीं, गौरी साहब एग्री करते हैं आपके इस पॉइंट से कि वो कहती है कंटेनर तो हिफाजत के लिए लगते हैं, इनकी नहीं आवाम की। बहरहाल ये कि पीटीआई के पास पावर भी है, लोग भी रोडों पे आ सकते हैं, लेकिन इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है रोड पे लाने वाली, जिसकी वजह से हुकूमत इनको कंटेनर लगा के और दूसरे तरीके से तशद्दुद करके डरा धमका के कारकुनों को बैक पे मजबूर करती है। अभी थोड़ा सा इनको कराची में थोड़ी सी आजाद हवा मिली, आपने देखा कि लोग इनके निकले रोडों पे आए। अब उनको हैंडल किसने करना है, लेके किसने चलना है, तहरीक का रुख क्या बनाना है, वो इनके यहाँ एक प्रॉब्लम जरूर है, इसको इनको फेस करना पड़ेगा। इनकी मौजूदा जो लीडरशिप है, मैं उन सबका एहतराम करता हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, बैठते रहते हैं हम इकट्ठे, लेकिन बात यही है, हमने उनको पहले भी ये कहा है और आज भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको वो लीडरशिप क्या सामने लेके आनी पड़ेगी, पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी, फैसले ऐसे करने पड़ेंगे कि मैं जो इन्होंने महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर साहब के हवाले कुछ किया है, तो मैं समझता हूँ उससे कुछ तब्दीली आएगी,
कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा। और लेकिन अब बात वही है, अपोजिशन एक है, चाहे देखिए हमारा तो वही हाल है ना कि पीटीआई हो या हम हो, हमने दोनों ने इस्लामाबाद आना है, कोई वाया मोटरवे आना चाहता है, कोई वाया जीटी रोड आना चाह रहा है, मकसद तो हम दोनों का एक ही है। मकसद एक ही। चल मैं आपकी जानने बात हूँ, आपने सर जो बात की ना कि इनके पास पावर है, स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन जो मैंने पहले गौरी साहब से सवाल पूछा कि कंफ्यूजन है और लगता है आप दोनों एक दूसरे का ब्लफ कॉल करें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से करवा सकते हैं और मुज़ाकरात फिर उसके बाद देख लेंगे कि कैसे होना है। उसके जवाब में अचकज़ई साहब ने कहा, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आले पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी कहा कि जी मुलाकात तो का जो मुज़ाकरात का अलिफ है वो इमरान खान से शुरू होता है, तो हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर उस एलामिये का क्या मकसद था जो निकाला था, जिसमें कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? इस ऑफर का क्या मकसद था कि वो कर लें, मिज़ाक़ जमहूरियत कर लें? नहीं देखिए, आपके बड़ा सामने मौक़िफ़ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आले पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ दिया कि हम मिज़ाक़ जमहूरियत के लिए तैयार हैं और आप दस्तखत नहीं, जब राना साहब कह रहे हैं मिलवा देते हैं तो इनकार क्यों कर रहे हैं? नहीं तो मिलवाएं, इमरान खान साहब से मिलवाएं, ठीक है जी। आप एक तरफ ये कहें कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात करना, लेकिन दूसरी तरफ वही अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब लाहौर जा रहे हो, तो उनके काफिले के ऊपर आज जो आपने किया, डंडे बरसाए, जो कुछ आपने सारी दुनिया ने देखा। उनके साथ इतने लोग ही नहीं थे सर। नहीं, लोग थे या नहीं थे, आप क्यों रोक रहे थे? आप क्यों गाड़ियां तोड़ रहे थे? लोग बेशक 10 थे या 20 थे, क्या पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर चलना, गाड़ियां चलाना या किसी जगह पर जाना गुनाह है? यानी आप जो काम करें वो ठीक है, आप आते हैं इस्लामाबाद भी आते रहे, आपने हर जगह पर एहतजाज किए, अब हमारी हुकूमत है, कहीं पर आप बताएं, कहीं आप पर बताएं। देखिए आप अपनी बारी पे बोलिएगा, देखिए आप केपी है, हमारी हुकूमत है, आप आए वहां पर जलसे करें, रैलियां निकालें, कहीं पर आपको कोई रुकावट लाठीचार्ज नहीं होगा। कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम तो इजाजत देते हैं। ये पीएमएलएन को उम्मीदवार थे हरीपुर के अंदर, दिखाएं कहीं पर हमारी तरफ से कोई किया गया, किसी बंदे को गिरफ्तार किया गया, डरता वही है, इस तरह का वही काम करता है जो बंदा हार चुका होता है पॉलिटिकली, फिर वो जबर का या इस तरह की सारी चीजें। बहुत से लोगों का एनालिसिस है, जो बात अभी गौरी साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास पावर है, लोग आपकी फॉलोइंग है, आप ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त मुल्क के अंदर, स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसकी वजह से आपका लीडर भी जेल में है, जिसकी वजह से आपकी पार्टी भी जो है वो इन शैम्बल्स दिखाई देती है, हर दूसरे दिन कोई लड़ाई भी आपकी पार्टी की निकल रही होती है, एक बंदा दूसरे को निगेट कर रहा होता है, सब कुछ एक मेस में नजर आता है। नहीं देखिए, आप देखिए 26 नवंबर को भी जिस तरह लोग निकले, लाखों की तादाद के अंदर है, 4 अक्टूबर को इसी तरह है, जब कॉल तो आए ना, 2-3 जीरो मिस कर गए, अदरवाइज देखें 0 मिस हो गई है, ठीक है, तो आपने जो गोलियां चलाई हैं उसका भी जरा हिसाब दे दें, तो यहाँ स्नाइपर्स ना बैठाने पड़ते लोगों के ऊपर। 10,000 5,000 वर्कर्स हमारे कोई जिन्नात तो नहीं वो गिरफ्तार हुए थे, 5,000 वर्कर्स हमारे गिरफ्तार हुए, ठीक है जी, लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए गए, हमारे लीडर को बेगुनाह जेल के अंदर डाला हुआ, और जमहूरियत की ये बातें कहते हैं, कौन सी जमहूरियत जो जेली मैंडेट के जरिए आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो जमहूरियत जहाँ पर बोलने के ऊपर पाबंदी नहीं है, वो जमहूरियत जहाँ पर मीडिया के लोगों को जो है वो घर भिजवा दिया जाता है कि आप जो है पतन की रिपोर्ट के, वो काशिफ अब्बासी का क्या कसूर था और दीगर साफियों को क्या कसूर था जो उन्होंने जो है वो इनके ऊपर जो है वो उंगली उठाई, और ये जनाब तौहीन होगी, तौहीन मरियम होगी। वहां पंजाब असेंबली के अंदर मरियम साहबा का नाम लिया जाता है तो 26 अराकीन की मेंबरशिप ही मुअत्तल हो जाती है, ये जमहूरियत है, ठीक है जी। इन्होंने कहा जी पार्लियामेंट का तकद्दुस, कौन सा पार्लियामेंट का तकद्दुस है? आप अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा ना। पार्लियामेंट का तकद्दुस की आपने बात की है, पार्लियामेंट जहां पर जाकर घुस के एहलकार इदारों के जाकर एमएनएस को घसीट के बाहर लेकर आते हैं, उस पार्लियामेंट का तकद्दुस की आप बात करते हैं जहां पर कोई गुफ्तगू कोई, तो अब कौन चला रहा है? अब कौन सा कर्नल, उसका नाम भी ले दे, अब कोई नहीं चला रहे हैं ना, आपको किसने बनाया? ठीक है जी, आप जो कर रहे हैं बात ये है कि जब वो जिसको क्लेम करने इल्जाम होता तो तकरीरें सेंसर कौन कर रहा है? सेंसर कौन नहीं, तकरीरें कौन सेंसर कर रहा है? वो देखिए वो सेंसर वही कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना, इन्होंने बात की इंतशार, ठीक है जी, इंतशार अगर अपने हक के लिए निकले तो वो इंतशार है, और अगर आप निकले तो वो जमहूरियत है। भाई हम अपने हकूक के लिए निकलेंगे, हम पहले भी निकले, ये हमारा राइट है, आप हमें कैसे रोक सकते हैं? निकलने के तरीकेकार पे मैं बात करती हूँ, मैं तरीकेकार पे बात करती हूँ, लेकिन मैं आमना को जरा 2 फ्रंट्स खुल गए हैं आमना साहिबा आप लोगों के लिए। पीटीआई तो फ्रंट था ही था, मौलाना ने भी कह दिया कि ये निकला ना निकले, हम सड़कों पर निकलेंगे क्योंकि अवाम की बस होगी, और जहां पर गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस की बात नहीं, अवाम तो कहती है बस होगी, ये ना करें, लेकिन मेरी बात सुने ना, जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी की बात है, मौलाना ने भी कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद को 1 साल के अंदर 2/3 अक्सरियत मिली है, इसको मैं जबरी अक्सरियत कहता हूँ। देखिए, मैं इसके ऊपर 2 चीजें, पहले मैं इनकी बात का जवाब बहुत जरूरी देना चाहूंगी। इन्होंने कहा जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं तो थोड़ा सा वो यादें माजी जो है ना बड़ी तकलीफदेह होती है, लेकिन इनको याद दिलाना बड़ा जरूरी है। जमहूरियत की बात वो पार्टी कर रही है जिसका लीडर एक डिक्टेटर का पोलिंग एजेंट था,
जमहूरियत की बात वो पार्टी कर रही है जिसका लीडर डिक्टेटर के साथ बैठ के कहता था कि मुझे वजीर आजम बना दो तो मैं पीछे तुम्हारा जाएंगे साथ तो देने फिर को तैयार हूं। वजीर खजाना भी निकलेगा। नहीं, मैं तो आपको 2019 के अंदर क्यों कहा कि ख्वाजा को हटा दें? नहीं, क्यों ना जाए, मैं आपको हम आपको हुकूमत बताती देते हैं। हूं। अगर इमरान खान इतनी मंजूरी नजर होते, इनके लीडर ने आके अनाउंस किया, ये जो मर्जी इल्जाम लगा ले, इन्होंने तो 35 पंक्चर का भी इल्जाम लगाया, इन्होंने तो 150 आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा फिर यू टर्न आप 2018 पे भी कमीशन बना देना, 2024 भी बना तो दें। आप आए, आप 9 में भी बनाए, आप 26 नवंबर भी बनाए। आई फील ऑनर्ड। दैट्स अ वेरी ओपन ऑफर वैसे। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आई फील नहीं, वो तो ऑनर्ड नहीं जाएंगे। कि इनका लीडर जो है, और ये तो हमें वैसे भी पता था, लेकिन लीडर हमारा लीडर भागा नहीं है, आज जेल के अंदर है और डट के खड़ा है। कर लिया लाइव टीवी पे कि इनके लीडर का मुकाबला हमारे लीडर से तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये नाम ही नहीं जुड़ सकता। कभी किसी आप कमाल कर रही हैं। कभी किसी नवाज शरीफ चले अब ये तो इमरान खान का एंगल हो गया ना, ये मुंह और मसूर की दाल। मैंने की वाह भाई स्टेटमेंट से वाह। कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी किसी सेनेटर की स्टेटमेंट। भाई मुझे बताएं, मेरे लीडर नवाज शरीफ ने क्या कभी ऐसा कहा कि मैं पावरलेस प्राइम मिनिस्टर था? इनके लीडर ने कहा। उसके अंदर जुर्रत थी, उसके अंदर जुर्रत थी, आप तक लेटे हुए हैं, उसके अंदर जुर्रत थी, उसने कहा कि ये फैसलों के अंदर मुदाखलत कर अगर तुम मुल्क सकते हैं। आप जब इक़्तिदार से हटते हैं, आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो कहते हैं जमहूरियत। लेकिन अगर उसके अंदर जुर्रत होती तो वो आके रोज अनाउंसमेंट ना करता कि अब मैं इनके साथ ऐसे करने वाला हूं, ये भी तो साथ ऐसे करने वाला हूं। ये भी तो एतराफ है ना, जुर्रत नहीं थी, वो मुलव्विस था उस सारे गेम प्लान के अंदर। लेकिन बिल्कुल चोरों को, लुटेरों को सजा भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपने डील के जरिए खत्म कराया तो उसने गलत किया। कौन का पैसा आपने लूटा है तो वो ये कहे नहीं, तो मेरी बात कौन सी मुकम्मल है उन्होंने? नहीं चले बोलने दिया उन्होंने। किधर मुकम्मल होनी है? मुकम्मल हो गया, बात क्या मुकम्मल? कोई बात नहीं, वक्त अल्लाह ताला मुकम्मल करने वाला है। आपका मुकम्मल इंशाल्लाह होगा, कोई मुकम्मल नहीं है। जिंदगी और मौत के फैसले तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। That man realized कि मेरा हाउस ऑफ कार्ड्स शैटर हो रहा है। That is when he started making these statements. इतनी उसमें गैरत थी, इतनी उसमें जुर्रत थी तो ना आरटीएस बैठा के हुकूमत बनाता, तो इतनी गैरत थी तो 4 हफ्ते का टाइम देके नवाज शरीफ वापस आ जाता। इतनी गैरत होती तो अदालत के सामने सरेंडर कर देता, बाहर लंदन बैठ के बेल ना लेता। इतनी गैरत होती तो मखसूस नशिस्तें ना लेते जो पीटीआई को मिली थी। इतनी गैरत होती तो फॉर्म 47 के ऊपर आप वजीर आज़म ना बनते। इतनी गैरत होती तो नवाज शरीफ को आपने लाया था, आप शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बना दिया। आप लॉयर हैं, थोड़ा सा एहसास करें, लीगली इनकरेक्ट बातें ना बताएं। नहीं, कौन सी लीगली? फॉर्म 47 यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द रिजर्व सीट्स। कौन सा लॉ ये कहता है कि जिस पार्टी ने लिस्ट ही नहीं दी उसको मखसूस नशिस्तें दे दें? ये सारा कुछ सवाल का जवाब पार्टी ने लिस्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने जमा कराई है। आप हकायक को देखें, आप गलत बयानी कर रहे हैं। पार्टी ने लिस्ट दी? पीटीआई ने। पीटीआई तो पार्टी थी नहीं इलेक्शन में। पार्टी किसने आजाद डिक्लेयर किया? सुनिए, काउंसिल पे लड़ा और पीटीआई की लिस्ट कौन सीटें दे दें? सुनिए, काउंसिल पे नहीं लड़ा, पीटीआई का टिकट मैंने जमा करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आजाद नहीं थे, आपने खुद को आजाद तस्वर किया, आप पीटीआई ही थे। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 3 दिन दिए अपनी पार्टी अनाउंस करने की, आपने खुद कहा कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। बिल्कुल आप गलत कर रही हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने नाम के लिए घोड़े के लिए अप्लाई किया, उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी नहीं माना गया। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक आपने कहा कि आमना हसन शेख साहिबा ने एक बात की, उन्होंने कहा कि अवाम नहीं चीख रहे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि अवाम की चीखें निकल गई। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, असलम गौरी साहब, अभी आपने सुना आमना शेख साहिबा कह रही हैं कि कौन से अवाम है जिनकी चीख निकली हुई? अवाम तो कुछ नहीं कह रही, ये लोग आके क्लेम करते हैं, यानी आप लोग अपोजिशन के लोग आके क्लेम करते हैं कि अवाम जो है वो बदहाल है और अवाम की चीखें निकली हुई हैं। बस यही चीजें वो है ना कि ये हमें चाहते हैं कि हम अवाम को लेके आए रोडों पर, इनको बताएं कि अवाम निकले या नहीं निकले। कराची में देखे ना, अभी कराची में जो सीएम केपी के गए हैं वहां पर इन्होंने तमाम कंटेनर लगाए, सब कुछ किया, लेकिन जब अवाम निकलते हैं तो ये रुकावटें कुछ नहीं होती। ये कंटेनर लगाए या गोलियां बरसाएं, जब अवाम निकलते हैं, हमने बड़ी तारीखें देखी है, हमने 77 की मूवमेंट देखी है, हमने MRD देखी है, और ये हमने सब देखी। जब अवाम रोड पे आ जाती है तो बड़े बड़ों को सब झुकाना अवाम के सामने पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने रीजन को देखें, आप रीजन में देखें क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, आपके सामने सारा कुछ है। आज ईरान में क्या हो रहा है, ये जब आवाम निकलती है तो गोली और बंदूक और ये कुछ रास्ता ही रोक सकती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा है, बहुत से 60-60 साल से लोग बैठे हुए वहां पर कारोबार हो रहे, उन दुकानों को गिरा रहे खूबसूरती के नाम पे। लेकिन हुकूमती लोग बड़े कॉन्फिडेंट है, आमना साहिबा बड़ी कॉन्फिडेंट है, उन्होंने अभी कहा है कि आप लोग सड़कों पर निकलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसलाबाद के वैसे इलेक्शन का आपने हवाला दिया, वो वाला जो आप लोग एक तरफा जीत गए, वो बिला मुकाबला जीत गए, जमात इस्लामी
के कैंडिडेट थे वो पता नहीं कहाँ एक जगह पर हमने उम्मीदवार दिया, बाकी सारी जगह मुकाबला जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये सारी जगह पर एक तरफ एक जगह पर लड़े लाहौर में सिर्फ। इन्होंने बॉयकॉट किया तो इनका कसूर है, हमारा नहीं जमात नहीं, इस्लामी हमारा के कसूर है कैंडिडेट थे जो हमने सजा दी है लोगों को बेगुनाह, सजा आपने दी है बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह लोगों को आपने सजा दी है, डिस्क्वालीफाई कर दी। रिकाउंटिंग के जरिए हमारी सीटें छीनी गई। की आपने देखा है पाकिस्तान में रिकाउंटिंग के अंदर नून लीग के उम्मीदवार आ रहे हैं, रिकाउंटिंग नहीं कराई? ठीक है, आपने की देखी है? एक सेकंड, आज वंस एंड फॉर ऑल में आपको ये मामला सेटल कर देते हैं ना। ये फॉर्म 47 वाला रोना इनका हर प्रोग्राम में हर वक्त 1.5-2 साल हो गए, खत्म नहीं हो रहा। पंजाब असेंबली के अंदर 370 सीटें, उसमें से टोटल 40 सीटों के ऊपर पिटिशंस हैं, जिन 40 में से 17 पीटीआई के खिलाफ हैं। पीछे कितनी बच गई? 23। उस 23 में से तकरीबन 6 या 7 पिटिशंस जो हैं वो बाकी और पार्टी जो आईपीपी और बाकी पार्टीज के कैंडिडेट्स के खिलाफ हैं। 370 में से टोटल 11 पिटिशंस हैं, टोटल 11। इनके मुताबिक अगर पूरी असेंबली फॉर्म 47 की तो जाके करते हैं ना सारी पिटिशन। तो उन 11 का वैसे अभी तक क्या हुआ है जो कि बाकियों का करते हैं और मैं गार्ड लेते हैं? मैं 11 को भी छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी कोई भी पिटीशन नहीं होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं कहता हूँ जी 11 भी नहीं है जी। मैं कहता हूँ जी मैंने भी पिटीशन नहीं दायर की हुई, ना मेरी पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर लगी, जो कि लगी हुई है नहीं लगी, कुछ भी नहीं है। आप लीडर कौन है? नवाज शरीफ है ना। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए 70-80 हजार से। ये फॉर्म नहीं, फॉर्म 45 कह रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, नहीं मैं लेकर आ जाता हूँ ना, सुन लीजिए। नहीं कोर्ट कौन सी जो आपने खत्म कर दी है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाए, ये न्यूज कोर्ट की बात कर रहे हैं जो 26वीं और 27वीं तरमीम की, वो जेली पार्लियामेंट जिसने खुद अपनी मर्जी के लिए अपने फायदे के लिए तरमीम की। सुन लीजिए यहाँ खारिज होगी, गुफ्तगू हो रही है ना, कहा गया कि नवाज शरीफ जीत गए। एक सेकंड, फॉर्म 45 देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक सेकंड एक पिटीशन की बात ना करें। मैंने एक सवाल उठाया 370 में से इनका लीडर है ना, या इनके लीडर साहब हैं मरियम नवाज साहब। मैं जो कह रहा हूँ किधर मैं फॉर्म 45 लेकर आ जाता हूँ, सिंपल लेकर आ जाता हूँ। 45 ले आएंगे पंजोता साहब, आप लॉयर है, कोई लीगल बात कर रहे हैं, लीगली बात कर रहे हैं, लीगली बात कर रहे हैं, कह रहे फॉर्म 45 नहीं तो आप गुफ्तगू भी ना करें ना, आप इधर फिर गुफ्तगू भी ना करें, आप गुफ्तगू भी ना करें। पतन ने कहा कि 64 तरीकों से दान ली। कमिश्नर रावलपिंडी जो आपके लगाए हुए थे उसने कहा कि 70-70-80 हजार एक इंडिपेंडेंट अदालत। कमिश्नर रावलपिंडी क्या है जिसको गायब कर दिए गए? वो क्या है? वो कौन है? वो किधर गया है आजकल? वो क्या कर रहा है? मैं एक छोटी सी बात जो है ना वो आमना शेख साहिबा से पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आवाम बड़ी सी बात नहीं, मैं बड़ी सी बात बड़ी है वैसे बात, क्योंकि आपने कहा कि आवाम की चीखें नहीं निकली हुई, ये लोग पता नहीं कौन से आवाम है जिनसे ये लोग डील करते हैं। आपने जो रिसेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आ रही है उनमें से कोई रिपोर्ट देखी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गोश्त खाने की कुव्वत लोगों की गिर गई है, लोग अंडा अफोर्ड नहीं कर सकते खाने? ये बड़ी बेसिक छोटी बात है। बेरोजगारी 21 इयर्स की हाईएस्ट के ऊपर है। एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है? इंपोर्ट्स का क्या हाल है? एफडीआई का क्या हाल है? और मजे की बात है कि सारी गवर्नमेंट के इदारों की रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, मैं ये रिपोर्ट हम नहीं दे रहे। नहीं मैं आपको और आईएमएफ ने क्या कहा? अच्छा, थोड़ा सा सुनने का हौसला रखें। जी 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है ना, मैंने कभी ये डिनाई किया। अभी यहाँ पे मेरे भाई ने कहा कि आवाम के लिए क्या मैसेज है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, अच्छा है, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। मैं आवाम के लिए भी ये मैसेज देना चाहती हूँ और आप सब के लिए भी। ये हमने कभी क्लेम नहीं किया कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। यकीनन मुश्किलात हैं, यकीन नहीं है। 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। आप जरा एक ट्वीट कीजिएगा जिस पे लिखिएगा कि पाकिस्तान में आवाम खुशहाल है, तो आप नीचे कमेंट्स पढ़िएगा। अंदाजा भी है डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंस नहीं किधर अंदाजा है? आप मालूम में रहते हैं, आपके लीडरों को कौन सा अंदाजा है? इंटेंशन का, ठीक है, डिफरेंस है विजन का। पाकिस्तान के 35 साल से तो आपने कोई इंटेंशन ऐसी दिखाई नहीं है जो आवाम आपके साथ खड़े हैं। आप सुन तो लें। आपने जिस वक्त इमरान खान साहब के टाइम पे आवाम के हालात क्या उस वक्त 3.5 साल हुकूमत रही, 6+ जीडीपी थी, उसमें आप रो रहे हैं 50 साल से आप इक़्तिदार के अंदर हैं। ठीक है, तो आप कहें कि आपसे सवाल ना पूछा जाए। और हमने लैपटॉप दिए, हमने स्कॉलरशिप्स दी, हमने इंटर्नशिप्स दी। कोई एक अस्पताल बता दें, कोई एक तालीम वाला इदारा बता दें जहां आप सुन लीजिए ना, जहां पर आपके शरीफ खानदान के बच्चे पढ़ते हैं। हमने एजुकेशन का बजट 4 टाइम्स ज्यादा कर दिया। तो अंदर करप्शन करते हैं ना, खा जाते हैं, बजट जितना भी करते रहे, जब पैसा महफूज हाथों के अंदर है ही नहीं, वो ठीक जगह पर लगेगा कैसे? एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा
वो सिर्फ सरकारी टिकटॉक स्कूल में बनाता है। पढ़ रहा है, मैं पंजाब के लिए के, जी, बता हाँ, दूं जी, पंजाब। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आप का मेरा इलाज मेरा पिछले गांव है कुछ ढल, अर्सा पहले वहां के सर्विसेज सरकारी स्कूल का जरा हॉस्पिटल दौरा करें ना लाहौर तो में आपको हुआ, पता जो चलेगा सरकारी स्कूलों के अंदर एक क्या सेकंड, हाल जो है। पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर सरकारी अस्पताल है, उस ये मैं स्कूल नहीं के अंदर बता रही, जाकर उसको बेहतर करके आप कहें कि बेहतरीन मैं नहीं बता रही, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा मरियम नवाज साहिबा के तमाम टेस्ट, तमाम इलाज सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से हुआ। वो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त सूबे की, ठीक है। सो आप बात करें परफॉर्मेंस की, No, आप these are बात nice करें claims. vision की, These are nice आप- claims. These are not the claims. No, these are nice facts. claims. मैं बताती हूँ क्यों These are claim है। facts. जो सर्वे अभी हुआ है प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन तक के लिए, पंजाब सबसे पीछे है पूरे मुल्क में। नहीं, वो और करप्शन में भी सबसे आगे है क्वालिटी ऑफ पंजाब। No, एजुकेशन but why don't you understand कि पंजाब की पॉपुलेशन बाकी हर सूबे से 8 गुना ज्यादा भी तो इसलिए है ना। करप्शन भी ज्यादा है। आपने ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करना कह रहे हैं इसीलिए corruption भी ज्यादा है। बलूचिस्तान की स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे पंजाब का, या आप एक सेट स्टैंडर्ड से करेंगे, बजट भी तो ज्यादा है ना, पैसे ज्यादा है, बजट ज्यादा है, सारा कुछ बजट भी ज्यादा है। ज्यादा बजट ज्यादा है क्योंकि क्या लोग बात ज्यादा कर रही हैं है, आप? कोई एक्स्ट्रा बजट तो नहीं मिल रहा ना आपको। आप स्टैंडर्ड केपी में जो बजट आपने देना था वो आप देते नहीं है, वैसे वहाँ आप तो सारे दोनों बजट की मिल रहे आज हैं। की अच्छा, मुझे आप बताएं। दोनों की आज की इस नशिस्त के बाद पंजोता साहब मुझे ये समझ में आ गया कि आप लोग मुज़ाकरात नहीं मेरा इतना सा एक सवाल नहीं, है। देखिए, मुज़ाकरात अच्छा, मेरा में लोग- मासूमाना closing comment सवाल लेती है। हूँ। क्या आपके सूबे के अंदर आपके वुज़रा के बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते हैं? इतना सा मेरा सवाल है। बिल्कुल पढ़ क्योंकि सकते हैं। मेरे सकते हैं, बिल्कुल पढ़ मेरे सकते हैं। वजीर का बच्चा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकारी मरियम स्कूल नवाज में साहिबा का पढ़ता बच्चा है। नहीं उधर पढ़ेगा सरकारी स्कूल के मेरे अंदर। वजीर मरियम का नवाज साहिबा का बच्चा पढ़ता है, शहबाज शरीफ का पढ़ता है, नवाज शरीफ का पढ़ता है, एक बताएं। वजीर का तो एक वजीर का एक वजीर का पढ़ता है एक भी नहीं पढ़ता। तो पढ़ता है। मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं तो पहले है नहीं है ना। हाँ अभी है नहीं ना वो चलो आपने पढ़ा उधर। उस जमाने में मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, वरना मैं जरूर उस जमाने वही में ना, उस जमाने में जब पिछली दाई थी उस वक्त भी ये नहीं पढ़ी, आज तो मजीद जो है वो दौर डेवलप हो गया ना। चलें मेरे पास वक्त खत्म हो गया लेकिन मेरा मैं सरकारी स्कूल में बॉटम पढ़ा लाइन डिस्कशन मेरी- यही है मेरी सारी सीवियां कि मैं ना कोई सरकारी स्कूल मिसाके में पढ़ा। जमहूरियत हो सकता है, ना कोई मिसाके मईशत हो सकता है, ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि टॉलरेंस नहीं है रवैयों के अंदर। ये जो है वो कर रहा हूँ। जी 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 गौरी साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सर मैंने आपसे कमेंट लिया था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिर में ऐड करना चाह रहे हैं, जरूर कर दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें इस वक्त सूरत ये है कि ये जितने भी ये कह तो रही हैं मोहतरमा के स्कूल, जो पंजाब के स्कूल हैं उनमें बहुत अच्छी तालीम है, लेकिन आप तो सारे एनजीओ के हवाले कर रहे हैं, उनको डीनेशनलाइज कर रहे हैं। आप तो उनसे हाथ उठा रहे हैं उन स्कूलों पे, आप कैसे उसकी गारंटी ले सकते हैं? उनको अगर आप outsource स्कूल बहुत कर रहे अच्छे हैं, चल रहे हैं, निजाम बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनको denationalize नहीं कर रहे, प्राइवेटाइज there is a क्यों करने जा रहे हैं आप difference उनको? जी, मैं आप- समझ रहा हूँ कि देखें हम ये ऐसे नहीं करें, हकाइक को देखें। इस वक्त देखिए मुल्क में जो कुछ सूरत हाल है, इस वक्त तो मेडिसिन कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं, हर बंदा बीमार है और मेडिसिन कंपनियां मुल्क छोड़ के भाग रही हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हैं, पावर लूम्स बंद पड़ी हैं, हजारों लोग रोडों पे हैं, एहतजाज हो रहा है, इनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। अगर मीडिया कंट्रोल करके मेरे पास टीवी सर वक्त चैनल खत्म हो कंट्रोल गए। जो बातें आप कर रहे हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में तफसील से बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने वक्त दिया। आमना शेख साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नईम पंचोता साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।